अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको सुनाने चला हूँ एक कहानी, और उस कहानी का उन्वान क्या है? कछुआ और खरगोश। अब आपको हैरत होगी कि भाई ये कौन सी कहानी लेके बैठ गया। बचपन से सुनते आ रहे हैं, 10 तक उर्दू में, इंग्लिश में, हर लैंग्वेज में इसको हम सुनते आ रहे हैं, तो ये कौन सी कहानी लेकर बैठ गया। लेकिन आपने जो कहानी सुनी है उसका मॉरल था गुरूर का सर नीचा, और मैं जो कहानी आपको सुना रहा हूं उसका मॉरल कुछ और मैंने बनाया है। वो क्या बनाया है कहानी के एंड में बताऊंगा, और दावा करता हूं कि ये कहानी आपने नहीं सुनी हो। अच्छा, ऐसा होता है कि कछुआ और खरगोश का जब रेस का मुकाबला होता है तो ये ऑफर कौन करता है? खरगोश करता है। उसको अपनी चाल पर, अपनी तेज रवि पर बड़ा नाज था, तो उसको पता था कि मैं इतनी स्पीड से जाऊंगा कि कछुआ हार जाएगा। लिहाजा उन्हें जो पॉइंट मुख्तस किया था, तो 2-4 छलांगे लगाने के बाद उसने देखा कछुआ तो बहुत दूर है। लिहाजा वो सस्ताने लगा, उसमें उसको नींद आ गई। जब आंख खोली तो शाम हो गई सर पे, और कछुआ अपनी मंजिल पे कंसिस्टेंसी के साथ, तसलसल के साथ, मुतवातर अपनी रफ्तार को कायम रखते हुए मंजिल तक पहुंच गया। लिहाजा खरगोश बहुत शर्मिंदा हुआ। दूसरे दिन फिर उन्होंने दोबारा तय किया कि अब दोबारा हम इस रेस को जारी रखते हैं, और पॉइंट दूसरा उन्होंने मुख्तस किया। हद नज़र पे उनको एक बहुत बड़ा पेड़ नजर आ रहा था। दोनों ने सोचा कि उस पेड़ पर जो पहले पहुंच गया तो वो जीत जाएगा। कछुआ बेचारा आजिज था, उसने दोबारा एक्सेप्ट कर लिया, कोई ऐसी बात नहीं, दोबारा मुकाबला कर लेते हैं। अब दोबारा क्या होता है कि दोनों अपनी रफ्तार में चलते हैं, और खरगोश ने तय किया कि इस बार मैं सोऊंगा नहीं, इस बार मैं आराम नहीं करूंगा, मुसलसल जद्दोजहद करूंगा, मुसलसल अपनी रफ्तार को कायम रखूंगा, और इनसे पहले मैं पहुंच जाऊंगा। वही हुआ। खरगोश अपनी रफ्तार से भागा भागा भागा। दरख्त जो हद नज़र इन्होंने बड़े पेड़ को टारगेट किया था, मुख्तस किया था कि यहाँ तक पहुँचना है, तो उससे पहले एक नदी आ जाती है। अब खरगोश बेचारा परेशान कि नदी में कैसे पार करूं। वो सोच सोच में गुम बैठा, इंतज़ार करता रहा। इतने में कछुआ आ गया नदी के करीब। अब कछुआ नदी में उतर गया और खरगोश को इशारा किया कि आओ मेरी पीठ पे बैठ जाओ। खामोशी से कछुआ नदी में उतरते ही जब खरगोश उसकी पीठ पे बैठा, तो कछुआ आहिस्ता 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 जाते हुए पानी में नदी के उस पार, पेड़ के पार पहुंच गया, और दोनों ने मुकाबला विन कर दिया। मजे की बात है ना। तो दोस्तों, आपने देखा कि खरगोश की नीयत क्या थी कि मैं मुकाबला विन कर जाऊंगा और इसको हार का सामना करना पड़ेगा, जबकि उसके अगेंस्ट में कछुए की नीयत क्या थी कि मैं भी विन कर जाऊंगा, लेकिन अपने साथ अपने साथी को भी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, ये सोच जो कछुए की थी, ये थीम बिल्कुल नेटवर्किंग से मुताबिकत रखती है। जितने भी नेटवर्कर हैं इस वक्त, सबको पता है कि जब आपकी कंपनी खा वो बाइनरी थीम पर हो, खा वो यूनिलेवल हो, मैट्रिक्स हो, वन लाइन हो, कोई भी स्टेटस हो उसका, लेकिन उसमें ज़रूरी होता है कि आपका जो डाउनलाइनर है, आपका जो फॉलोअर है, आपका जो जूनियर है, उसको आप कामयाब करेंगे तो उसमें आपकी कामयाबी लिखी है। अगर हम स्टेक अपनी कंपनी की बात करें तो हमारे तरफ बाइनरी के सिस्टम में भी यही है। लेफ़्ट राइट आपका जो ही एक रैंक प्रमोट करता है तो आप ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाते हैं। तो अब इसका हम क्या नतीजा लें? शुरू की जो कहानी आपने सुनी, बल्कि आधी सुनी हमेशा कछुआ और खरगोश की, तो उसका मॉरल था गुरूर का सर नीचा। अब ये तो अगेंस्ट हो गया ना, तो इसमें हम कह सकते हैं, अपनी तरफ से ये मॉरल बना सकते हैं कि इज्ज का सर हमेशा बुलंद रहता है। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले वक्त में उसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।